देता हूँ मैं तुमको वचन, हमेशा रहो तुम सुखी। याद है राजा दिए थे आपने, युद्ध के समय वरदान दो, वही मांगती हूँ वचन देना, पूरे करोगे वचन दो। हाँ हाँ रानी, जरूर मांगना, इच्छा अपनी प्रकट करना। तो सुन लो राजन, प्रथम तो राम को 14 बरस का वनवास देना, दूसरा मेरे भरत को रद्दी अवध की देना। कुछ दूसरा मांगना मेरी रानी, मांगना तुम राजा की वाणी, जो मेरा दुलारा है परम सहारा। कठोर न बनना मेरी रानी, मांगना तुम राजा की वाणी। अवध नरेश टूट गए, विरह राम का सह नहीं पाए। भागी यह पिता अवध का सह नहीं पाया, विरह राम का। क्या करे दिए थे वर रानी को, आमंत्रण दे अमंगल को, राजा सह नहीं पाए, श्री राम विरह में रोए, और वैसे ही परलोक सिधार गए। इस तरह राम, लक्ष्मण और सीता वनवास के लिए निकल पड़े। यहाँ अयोध्या में रामानुज भरत कैकेयी राज्य से लौट आए और अपनी माता कैकेयी के मुख से राम के वनवास का वृतांत सुनकर अत्यंत व्यथित हुए और तुरंत चल पड़े वन की ओर। क्या बाण चलाने श्री राम पर? सुनना भरत, आगे न जाना, पहले मुझसे युद्ध करना। लखन भैया, गलत ना समझना, अवध है श्री राम को देना, जो हुआ भूत में भूलना, तुम सब चरणों में आशीष देना, अब चरणों में आशीष देना। भरत, राम, श्री राम, भरत, राम, मेरे भैया भरत, अब वनवासी ना रहना तुम, आकर अवध को तारना तुम। राज्य तो है राजा का केवल मेरे श्री राम, अब लौट चलो तुम अवध की ओर, रहा नहीं इस वन में घनघोर। भरत, मेरे कैकेयी पुत्र, हो गुणवान तुम सुपुत्र, वनवास पाना वचन जो दिया, व्रत ऋषियों का धारण है किया, सवरना माता अवध को तुम। नहीं राम, नहीं, यह तो असंभव मेरे लिए, अवध सिंहासन तो आपके लिए, अगर व्रत है धारण करना आपको, चरण पादुका समर्पित करना मुझको, अवध सिंहासन पर विराज होंगे, आपके लौटने की प्रतीक्षा करेंगे। अवध राजा तो मेरे श्री राम, 2 अक्षर के सुंदर नाम, देवी सीता को लेकर आना, सिंहासन पर विराज होना, वनवास के बाद आप अवध आना, अगर न आए तो मुझे मृत पाना। भरत,
कुछ दिन पश्चात वहाँ चित्रकूट पर एक राक्षसी वन विहार करने हेतु आई। उस समय श्री राम और लक्ष्मण को देखते ही उसके मन में उन्हें पाने की लालसा जागृत हो उठी। उसके इस प्रस्ताव को जब राम और लक्ष्मण ने ठुकराया तो वह क्रोधित हो उठी। उसने सोचा कि अगर इन सब की जड़ सीता ही है तो क्यों न उसे ही खत्म किया जाए। फिर वह जैसे ही सीता को खाने दौड़ी तब उसे दबोच कर लक्ष्मण ने उसका नाक काट डाला। ऐसी ही घातक स्थिति में वह आक्रोश करती अपने भाई लंकेश्वर रावण के दरबार में आ पहुंची। हाय 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 महाराज, क्या हुआ? क्या हुआ वो मेरी बहना? रोने का कारण बताना। अरे है तेरा भैया राजा, सुन ले, लंकेश हूँ, लंकेश। नाक तो काट दी मेरी यार, यह मेरी नहीं स्वयं लंकेश की ही हो। बस करो, बस। किसने किया साहस बताना, शांत करके तुम्हारा रोना स्वयं करूंगा नाश उसका, करके सर्वविनाश उसको। क्या हुआ? राजन, दो मानव है सुंदर यौवन, एक तो है नाम से राम, दूसरा लक्ष्मण जिसका नाम। साहस भरे इन दो मानव ने हर दूषण से है युद्ध किया। कुछ ही क्षणों में मेरे भाई इन दोनों का है विनाश किया। इतना ही नहीं, ओ दानवराज, पराक्रम तुम दिखाना आज। है राम की भार्या जो सुंदर, लाना कपट से लंका के अंदर। बस तो न हो, वह तो मानव जरूर होंगे मायावी। नाश करूंगा मैं अकेला दानव, फिर तो जरूर पछताएगा वह। वास्तव में तो शोभा देते हो तुम स्वामी उस नारी के। हरण करना कपट से राजन, केवल आप ही होंगे उसके साजन। यह तो मैं करके ही रहूंगा, तुम्हारी व्यथा का बदला लूंगा। स्वयं जाकर युवती को लाकर